वो कोख ही मिट जाए जहां काल हो मेरा। भैया मैं अबला हूँ भैया, मैं न्याय चाहती हूँ मेरे भैया। अरे मैं न्याय हूँ, मैं तुझे मारना चाहता हूँ भैया। कैसे भाई हो मेरे भाई? हे आकाश तू देख रहा है कि ये मेरा भाई है, पृथ्वी तू देख रही है ये मेरा भाई है। भैया पलक ये दुनिया गई, सोया विधाता धूप ढलती है। बाई के हाथों से आज बहना के गर्दन पे खड़ग चलती है। भैया भैया जगत के रहने वालों, भैया जगत के रहने वालों, आज पल के क्यों झपकती है कि द्वारे लग्न मंडप के चिता दुल्हन भैया। हेलो हेलो हेलो, ये 51 रुपए हरमोहन व्यास हृदयपुर की ओर से 25 रुपए कंस के लिए, 25 रुपए देवके के लिए प्रदान है। 501 रुपए सुरेंद्र कुशवाहा कुमटा, 21 रुपए रामशंकर पाल कुमटा, 111 रुपए राम नरेश पाल ड्राइवर कुमटा, 11 रुपए राजेश पाल कुमटा, 21 रुपए शोहन लाल कमला। रुक जाओ, दया दया, हे छत्री कुल भूषण दया, तुम्हारा ये बहनोई तुमसे प्रार्थना करता है। तुम भाई होकर अपनी बहन पे ऐसा अत्याचार करते हो, एक अबला पे इतना दुराचार करते हो। जरा देखो भैया, अभी तुम्हारी बहन के पैरों की ये महावर छूटी नहीं है, इसके हाथों की ये मेहंदी अभी तक इस शगुन की मेहंदी का रंग छूटा नहीं है, और तुम अबला पे इस तरह से दुराचार करते हो। तुम अपनी बहन मार करके क्यों ऐसा पाप कमाते हो? जग में निंदा हो जाएगी, जग में निंदा हो जाएगी। अरे क्यों घोर नर्क में जाते हो? अरे बस देव, तो तू अब भी तू सुन ले। तब बांधी थी अब खोलूंगा, अरे तब बांधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत है इनकी चूड़ियों का, मैं तोड़ूंगा। तो कंसराज, तो मैं भी अपने जीते जी इसकी ये दुर्दशा नहीं देख सकता। नहीं देख सकोगे तो तुम अपनी आंखें फोड़ दो। क्या तुम कहते हो मैं आंखें फोड़ लूं? तुम हमारी स्त्री पे अपराध करो और हम आंखें फोड़ लें। तुम हमारे सामने एक अबला को मारो और हम आंखें फोड़ लें। अबला नहीं, दुराचारी कहो, दुराचारी। सुनो कंसराज, फोड़ लें आंखें तो हम आए वृथा संसार में, जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर्य की संतति कहाकर इस तरह मुख मोड़ लें और सामने अन्याय देखें और हम आंखें फोड़ लें।
ये न्याय है कंसराज, ये न्याय है आपका? अरे बसदेव, तो तुम भी तैयार हो जाओ। आज इस खड्ग की भाग दो मूर्तियां होंगी। अरे आज इस राजमहल से एक साथ दो अर्थियां निकलेंगी। अरे कंसराज, मुंह संभालो। अरे बसदेव, आंखें न निकालो। वीर बजरंग, वीर बजरंग, बसदेव पकड़ लो, पकड़ लो बसदेव को। भैया क्षमा, क्षमा भैया। भैया भैया, मुझे मार दो लेकिन मेरे सजन को मत मारो भैया। मेरे सजना को मत मारो भैया, मेरे सजना को, मेरे सजना को मत मारो भैया, मेरे सजना को भैया। मत मारो, मत मारो मेरे सजना को, मेरे सजना को मत मारो भैया हो, मेरे सजना को, मेरे लाज छोड़ मैं कहती भैया, भैया लाज छोड़ कर कहती भैया। मारो भैया, मेरे सुगुरा की मांगना बिगाड़ो भैया, मेरे सजना को मत मारो भैया, मेरे सजना को, मेरे सजना बिगाड़ो भैया, मेरे सजना को, मेरे सजना, मेरे सजना को मत मारो भैया, मेरे सजना को। जो तुम भैया सजना मारो, तुम्हारा फिर कोई ना सहारा भैया। जो तुम भैया सजना मारो, तुम्हारा फिर भैया कोई ना सहारा भैया। भैया मेरे भैया, भैया उन्हें मारने से पहले तुम मुझे मार दो, ताकि उनके श्री चरणों में अपना जीवन निछावर कर सकूं। भैया पति के पगों के सामने, भैया पति के पगों के सामने पत्नी जो मर गई
समझो वो संसार सागर से तर गई भैया। अरे प्रिय, तुम क्यों मेरे लिए इस दुराचारी से अनुरोध कर रही हो? पहले मुझे ही मरने दो। नहीं प्रीतम, क्षत्रियों की भांति न सही, ऐसा नहीं, कायरों की भांति ही सही। मेरे मर जाने के बाद तुम्हारा जीवन यही समझ के समाप्त होगा कि तुम एक सती हो। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मेरा ही मरण होगा। धन्य हो जो वो मृत्यु जो पति के सामने हो। जा भैया, ला खड्ग उठा, उसका उधर हो वारू, इधर वार दूं मैं प्राण को। जी अपने पति के चरणों में बलियार्पण दूं प्राण को। भैया भैया, अच्छा अरे देवकी, बस शांत हो। अरे बस तू ही चाहिए, मैं आज तुम दोनों को समाप्त कर दूंगा। दुराचारी, नीच, कुलघाती, तुझको ऐसा कार्य करते हुए लज्जा नहीं आती? अरे बुढ़े, तुम यहाँ इस समय पर क्यों चले आए? वाह, पुत्र पिता से कह रहा है कि तुम यहाँ इस समय क्यों चले आए? तू निरपराधियों का रक्त बहाए और तेरा पिता राजा उग्रसेन यहाँ आने भी न पाए। ये दोनों तेरे कौन हैं? अरे कौन है? तेरे बहन और भाई? नहीं नहीं, ये दोनों मेरे बैरी और बैरी, बैरी और बैरी। चले जाइए, चले जाइए। यदि तुम अपने बड़पन को रखना चाहते हो तो यहाँ से चले जाइए, अन्यथा इस समय पर पिता के पद का भी मान नहीं रहेगा। और ये खड्ग अरे राजा उग्रसेन, यदि आप बीच में आएंगे तो ये खड्ग किस पे चल जाए, कंस को ये ध्यान नहीं रहेगा, समझे? चलने दे, चलने दे। धर्म यही है और शास्त्र भी यही कहता है, बच्चों के आगे बाप का सर जाए तो जाए, पर बच्चे बाप के होते हुए जिन्हें कुछ आज न आए। अरे बुढ़े, तुम ये नहीं जानते कि मैं कंस हूँ, कंस, और मुझे इस धर्म और शास्त्र की कोई परवाह नहीं। तो मुझे भी चिंता नहीं है, चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार,
पुत्री और जमाता का देख नहीं सकते ये हाल। अरे नहीं देख सकते तो तुम जानो। अरे उग्रसेन नहीं देख सकते तो तुम जानो। अरे पत्ता न लगने पाएगा, पत्ता न लगने पाएगा वीरों की आन में। और ये खड्ग अब नहीं जा सकती है मैन में। भूल जा इस विचार को, भूल जा। अरे अत्याचार को भूल जा। यदि और सर उठाएगा तो राजा उग्रसेन तेरे हाथों में हथकड़ियां डलवाएगा और तुझे बंदी बनाएगा। बंदी बंदी कौन, किसकी आज्ञा से? मेरी आज्ञा से, इन मथुरा के राजा उग्रसेन की आज्ञा से। अरे तुम्हारी आज्ञा समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारा ये शासन काल भी बूढ़ा हो चुका है। अब मुझे मथुरेश कहो, मथुरे। अरे हाँ, मैं इस मथुरापुरी का राजा और ये तुम्हारे सभासद हैं, ये सब हमारे सभासद हैं। और ये तुम्हारे सेवक और सैनिक हैं, वो सब हमारे हैं, हमारे। और सुन ले बुड्ढे, अरे देखूं तो किसके हाथ में, समझे? देखूं तो किसके हाथ में पड़ती है हथकड़ी और एक पहुंचा पकड़कर किसको जकड़ती है हथकड़ी। वीर बजरंग, वीर बजरंग, बस्ते को पकड़कर काला गाल में डाल दिया। तू सुनता नहीं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया बजरंग। या अभी थोड़ी देर पहले अनुचित आज्ञा का पालन किया, संकेत होते ही महाराज वसुदेव को पकड़ दिया। परंतु यह दूसरी आज्ञा मानना योग्य नहीं है। अरे इनकी कृपा से मैं इतना आग बढ़ा हुआ, मेरे शरीर में रग रग में नमक है भरा हुआ। अगर इन पर हाथ चलाऊं तो ये हाथ टूट जाए और इन पर आंखें दिखाऊं तो मेरी आंखें फूट जाए। अरे बजरंग, तुम मूर्ख हो, कायर है, चाटुकार है। हाँ, मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं जो अपनी मृत्यु को स्वयं अपनी ओर बुला रहा है। मैं कायर हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं जो पूरी कल्पना से भयभीत होकर अपने बहन और बहनोई पर खबर चला रहा है। अरे मैं चाटुकार हूँ, पर उससे अधिक नहीं जो अपने पिता को कारागार में पहुंचाने के लिए मेरी ओर ताक रहा है।
करता है। और सुनिए महाराज, जिसको ललित गौरव तथा अंतराज्य का अभिमान हो, वो नर नहीं नर बस निरा, और वो मृतक समान है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरूं कभी, मरो परंतु यो मरूं कि जो याद जो करे सभी। अरे हुई न लो सम्मत तो प्रथा मरे प्रथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया लाभ के लिए। अरे उसे उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसे उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अखंड आत्म भाव से असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। हाँ, इस सीन पे प्रभावित हुए हमारे 21 रुपए शोहन कमलेश निषाद जमुना स्ट्रीट पार्टी शमुआ 11 में सब तरह तैयार है गर्दन, नीचे झुकी है आपके बलिहार है गर्दन। अरे मर जाना धर्म के लिए स्वीकार है मुझको, छोड़ो लो अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। सीखो इस छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन सीखो। सब सीख चुका, बस सब सीख चुका। तो ठहर जाओ, ठहर जा दोस्त, बस ठहर जा, तेरा अंतिम समय आ गया। आज तूने वो कर डाला जो तुझे नहीं करना। अरे मेरे राज का, मेरे राजा का, मेरा नौकर होकर तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया बदनाम, बस अब तू जीने का हकदार नहीं, तुझे मैं मार दूंगा गुजरात। कर्तव्य पूरा हो गया। वीर जरूर, वीर मुफ्ती, तुम तो हमारे सेवक हो, क्योंकि इस बुढ़े को पकड़ कर डाल दो कारागार में, बस हमारी और इशारा मत करो। आज्ञा महाराज। ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का होता तो अच्छा था। पिता बेटे के हित को क्या न क्या करके दिखलाता, कलेजे का समझ टुकड़ा अरे बलिहार जाता है, खिलाता है पिलाता है, लिखाता है पढ़ाता है, फिर उसको संपत्ति का मालिक बनाता है। मगर बेटे के उसके साथ क्या व्यवहार है देखो, बुढ़ापे में पिता का ये सत्कार है देखो। तू मेरा बेटा है? हाँ,
मैं तेरा बेटा हूँ। मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो इसका बदला तूने आज मुझको ये दिया। बुढ़ापे में इस समय मेरा ये सम्मान किया। अरे तुमने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तो क्या कोई एहसान किया? ये तो माता पिता का धर्म है कि अपने पुत्र का लालन पालन करे। और पुत्र का क्या धर्म है? अरे यही पुत्र का यही धर्म है कि अपने पिता से लालन पालन करवाए। आगे जगह है ना। और बड़ा होकर पिता को, पुत्र पिता को अपने आंखें दिखाए, दुर्वचन सुनाए, अपमान कराए और पिता को मारने के लिए तैयार हो जाए, बंदी बनाए, कारागार पहुंचाए। अरे नीच नारकी, निर्लज, कलाधर्म, निर्विचार, सुन, बूढ़े पिता का श्राप है, तू चैन न पाएगा। बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आएगा। जिस देवकी पर आज है तू खड़े उठाए हो, उसी का संतान तेरा कर्म मिटाएगा। परमात्मा जो पुत्र हो तो बस सुपुत्र हो, मर जाए गर्भ में ही जो ऐसा कुपुत्र हो। अरे ले जाओ, तुम दोनों पकड़कर इसे ले जाओ। जाओ तो कारागार में, क्या हमारी आंखों की तरफ देखते हो? ले जाओ। हाय हाय, ये कैसा करुण दृश्य है। मथुरेश, हम मृत्यु की गोद में पड़े हैं। मरने से पहले हमारी एक शंका का निवारण करो। कहो वसुदेव, कौन सी तुम्हारी शंका है, उसका मैं निवारण करूंगा। कंसराज, कहो। आखिर आज आप इतना क्रोध में क्यों हैं? आप हमें इसका कारण बता सकते हैं? अरे वसुदेव, मुझे ये विदित हुआ है कि देवकी का जो 8वां लाल होगा वो मेरा काल होगा। अच्छा, आपको ये विदित हुआ है, परंतु कैसे महाराज? कल्पना से और अंतर आत्मा से ये मुझे विदित हुआ है। कंसराज, अगर आपको ये कल्पना से और आप अंतरात्मा से विदित हुआ है, तो हम आपसे एक बात कहते हैं। अगर आप हमारी देवकी को छोड़ देते हैं, तो हम आपको इस देवकी का 8वां लाल आपको भेंट करेंगे। अरे वसुदेव, यदि नहीं किया तो? अगर कंसराज, अगर हम अपने वचन का पालन नहीं करते हैं, तो आप हम दोनों को मार डालें। अरे वसुदेव, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। थोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है, और शत्रु को जीता छोड़ देना बुराई है। महाराज कंस,
कहो। आखिर हम शत्रु हैं या देवकी के पुत्र? नहीं बसदेव, शत्रु तुम नहीं हो, शत्रु तो देवकी के पुत्र हैं। हे भगवान, ये कैसी समस्या है? ऐसी समस्या पे हमें देवकी की रक्षा करनी होगी। हे कंसराज, कहो। हम तुम्हें वचन देते हैं, अगर आपको इसके 8वें पुत्र से डर है, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको इसके सभी पुत्र आके भेंट करूंगा। वसुदेव, आप क्षत्रिय हो सककर अगर ये वचन देते हो कि देवकी के सभी पुत्र और पुत्रियां मुझे भेंट करोगे, तो मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। अरे देवकी, देवकी तोड़ डालो, अरे देवकी तोड़ डालो, ये कंगन तोड़ डालो, अब इनकी जगह लोहे के कड़े डालो, देवकी लोहे के कड़े। ऐसी इच्छा भैया आपकी। अरे जहां अब तक मेहंदी लगी थी वहां पेड़ी पड़ी होगी, और लगी जहां पर अब तक हथकड़ी लगी होगी। भैया जैसी आपकी आज्ञा। बहुत सुंदर भाई, बड़ी सुंदर प्रस्तुति देख रहे हैं कंस के द्वारा कितना